बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम ग्राफ के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.5 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ है। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को भी हम पढ़ चुके हैं, पीस वाइज फंक्शन भी हमने पढ़ा है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना भी हमने सीखा हुआ है। यहाँ पे हम अगेन इसको ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ईजी है। 3 से छोटी वैल्यूज़ के लिए x-1 हमारे पास फंक्शन है, 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए 2x+1 है। तो देखें टेबल हम इसका बना रहे हैं, हम इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं -1, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। -1 3 से छोटी वैल्यू है तो x-1 आएगा, -1, -2 आंसर आ जाएगा। 0 पे अगेन लेस देन 3 है तो -1 आंसर आ जाएगा। फिर 1 के लिए 0 आंसर आ जाएगा, 2 के लिए 1 आंसर आएगा। जब हम 3 पे जाएंगे तो अब हमारा सेकेंड वाला फंक्शन आ जाएगा, 3 2 6 + 1, ये 7 आंसर आ जाएगा। 4 पे 9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 5 और 6 पे भी हमारे पास आंसर मिल गए हैं, हम इसको कैलकुलेट कर लिया हमने। इसका टेबल हम ग्राफ बनाते हैं जी। ग्राफ देखें, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। -1 के लिए हमने जब इसको ड्रॉ करना है तो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, क्या है, -2, 0 पे -1, 1 पे 0, 2 पे 1, अब 3 पे हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, 7। तो देखें एकदम यहाँ पे एक जंप आ गया है। 3 से छोटी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से बताएं मुझे, कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू चेक करें। 2.99, 2.99 और 3 के दरमियान इन्फिनिट मैनी वैल्यूज हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला फंक्शन है x-1 वाला, इस पे हम एक जो पॉइंट आए हैं इसकी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और 3 पे आके हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? 3 पे सर्कल ड्रॉ करने का मतलब क्या है, 3 शामिल नहीं है बल्कि इससे छोटी सारी वैल्यूज शामिल हैं। क्लियर? अब 3 वाला पॉइंट हमारे पास 7 था, फिर 4 पे हमारे पास पॉइंट क्या आया, 9, इसी तरह 5 और 6 पे इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हमारे पास दूसरी लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पे 3 जो है वो शामिल है क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर 7 आ रहा है, तो ये हम सॉलिड पॉइंट्स को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल इजी सा ग्राफ था। अब हमने चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो अगेन रिकॉल करें ज़रा, कंटिन्यूस होने के लिए क्या क्या शराइत थी, 3 हमारे पास थी। एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइन होना चाहिए, नंबर 2 लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और नंबर 3 जो एफ ऑफ सी का आंसर है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहली बात चेक करते हैं, क्या ये 3 पे डिफाइन है। तो देखें जी, 3 पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, 7 आंसर मिल रहा है। यस, हम कहेंगे जी एफ ऑफ सी या एफ ऑफ 3 इज डिफाइंड। पहली बात तो ट्रू हो गई। लिमिट चेक करते हैं, जब हम 3 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो हमें ये आंसर मिल रहा है जहाँ पे हमारे पास तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये तकरीबन जो है ये 3 के करीब करीब वैल्यू है जिसको ये अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 3 पे आके नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो ये किसको अप्रोच करता है, 7 को अप्रोच करता है। अब हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर ये एग्जिस्ट ना करे, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो दूसरा पॉइंट हमारा गलत हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो ग्राफ है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है y is equals to x² - 4 divided by x - 2 where x is not equals to 2। क्योंकि 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी x² - 2 का स्क्वायर, फैक्टराइज कर सकते हैं हम, a² - b² तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये आ जाएगा x + 2 एंड x - 2। x - 2 से कैंसिल हो जाएगा तो y is equals to x + 2 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। लेकिन 2 पे ये डिफाइन नहीं है, उसने कहा x इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो x + 2 में अगर मैं 2 पुट कर दूं तो क्या आंसर आएगा, 4। इसका मतलब है अगर हम 2 इसमें पुट नहीं कर सकते तो इसका आंसर 4 भी नहीं आएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट हो गया। क्लियर है? इसमें हम ब्रेक पॉइंट बना लिया हमने। इससे पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, इसके बाद एक वैल्यू लेते हैं। इससे पहले हम 1 ले लेते हैं, टेबल देखें। 1 वैल्यू के लिए ये हमारे पास क्या आएगा जी,
ये आ जाएगा जी 2 + 1 3 आ जाएगा, और एक वैल्यू हम 2 से बड़ी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो 3 + 2 5 आ जाएगा। तो देखें ग्राफ देखें, तो ब्रेक पॉइंट हम सबसे पहले बना रहे हैं, 2 पे क्या आंसर आ रहा है 4, लेकिन वो उसमें शामिल ही नहीं है, तो यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 1 के लिए क्या आंसर आ रहा है 3 आंसर आ रहा है, और 3 के लिए क्या आंसर आ रहा है 5 आंसर आ रहा है। तो देखें ये हमने पॉइंट बना लिए, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ प्रोड्यूस हो गया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन 2 पे हम इसको चेक करते हैं क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। जब हम 2 पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, हमारे पास वहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा, वहाँ पे ये अनडिफाइन है। तो पहली कंडीशन ही हमारी गलत हो गई, एफ ऑफ सी को डिफाइन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है अनडिफाइन है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जो इसके बाकी दो पार्ट हैं वो भी सेम इसी तरह से, एक पीसवाइज फंक्शन है और एक इसी से रिलेटेड हमारे पास रैशनल फंक्शन है। तो वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए जी स्टूडेंट्स। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने कहा है कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन दें हमें कि वो क्या होता है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन को पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। इट इज द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल दैट मेक्स एन इक्वेशन ट्रू। फॉर एग्जांपल देखें, x² - 4 = 0। अब ये कब ट्रू होगी? जब x की वैल्यू 2 होगी तब भी ये इक्वेशन ट्रू होगी, और जब x की वैल्यू -2 होगी तब भी ये इक्वेशन ट्रू होगी। अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, दैट इज इक्वल्स टू 4x = +-2, +2 के लिए भी ये ट्रू है और -2 के लिए भी ये ट्रू है। इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। फॉर एग्जांपल x² + 1 = 0। अब x की कौन सी ऐसी रियल वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है? तो रियल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इस इक्वेशन का। क्लियर है? तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं। तो वो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 अलजेब्रिक मेथड्स, जो कि आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ के आए हैं, जैसे ये हमने किया भी है। नंबर 2 ग्राफिकल मेथड, जो कि अभी हम पढ़ेंगे इसको कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। एंड नंबर 3 न्यूमेरिकल मेथड। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड आपने देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। आइए जी स्टूडेंट्स, ये देखें जी, हमारे पास एक एग्जांपल मैंने ली है, x + 1 = 0। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अगर इसका अलजेब्रिक मेथड मैं देखूं तो x = -1, ये इसका आंसर आ चुका है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक सॉल्यूशन। लेकिन हमें डिस्कस करना है ग्राफिकल सॉल्यूशन, कि ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखें, इस इक्वेशन को मैं y के इक्वल लेट कर लूँगा, इसकी राइट हैंड साइड को भी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी। इससे मैं 2 इक्वेशन बना लूँगा। इसकी राइट हैंड साइड को जब हम y के इक्वल रखेंगे तो ये आएगा y = 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को जब हम y के इक्वल रखेंगे तो y = x + 1, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेंगे। देखें जी, मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ। y = 0 का मतलब है x एक्सिस, ये सारे के सारा जो x एक्सिस है ये y = 0 की इक्वेशन है। तो ये हमने इसको लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर? अब x + 1 = 0, y = y है, तो इसको हम टेबल बना लेते हैं। इसको हम 2 वैल्यू दे लेते हैं, एक वैल्यू रैंडमली कोई वैल्यू दे लें, लेकिन बेहतर है कि आप ओरिजिन के करीब तरीन वैल्यू दें ताकि इसको ड्रॉ करना इजी हो जाए। बड़ी वैल्यू देंगे तो आपके लिए ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। एक वैल्यू हम इसको 1 दे लेते हैं, तो 1 पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और एक वैल्यू हम इसको 5 दे लेते हैं, तो 5 पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखें जी, ये जो लाइन हमारे पास दूसरी बनी है, ये जो पहले वाली लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे? गौर से देखें,
ये -1 पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, -1, 0, ये क्या है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइंस का। क्लियर, यही हमारा सोल्यूशन है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल सोल्यूशन। क्लियर है, तो हमारा अल्जेब्रिक सोल्यूशन क्या आ रहा था, वो भी -1 आ रहा था, ग्राफिकल सोल्यूशन क्या आ रहा है, वो भी -1 आ रहा है। तो ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स इज कॉल्ड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब हम बुक के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आइए, जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट है, इजी वाला है, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। x/2 इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, तो सेम उसी तरह से इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, हम इसकी दो इक्वेशन बना लेंगे, x/2 एंड y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो हम इसकी वैल्यूज जो हैं वो क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे, बल्कि हम एंगल्स में इसकी वैल्यू लेंगे। तो -90 से +90 तक हम वैल्यूज ले लेते हैं। हम इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। देखें, ये -90 से +90 तक हमने वैल्यूज ली हैं। तो पहले हम y इक्वल्स टू x/2 के लिए ड्रॉ करते हैं। -90 का मतलब है -π/2, ठीक है। वैल्यूज हमने ली हैं -90, -60, -30, 0, 30, +60 एंड +90। तो -π/2 इसको हम अब रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो रेडियन में चेंज करके देखें हमारे पास आंसर्स जो आ रहे हैं ये आपके सामने लिखे हैं, y इक्वल्स टू x/2 के आंसर्स हमें मिल गए हैं। क्लियर, अब हम सेकंड टेबल बनाते हैं। देखें, सेकंड है जी हमारे पास y इक्वल्स टू cos x। cos x में हमारे पास अगेन हम वही वैल्यूज लेंगे जी, -90, -60, -30, 0, 30, 60, 90। इनको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो वैसे हमें याद भी है, ये हम पहले वैल्यूज पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम इनको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ जाते हैं। क्लियर है, दोनों टेबल्स मैं यहाँ पे दोबारा आपको शो कर रहा हूँ, दोनों देखें, दोनों टेबल हमारे सामने आ गए हैं। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस देखें, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले मैं x/2 को प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास पॉइंट आए थे, ये सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब इनको मिला के ये एक लाइन हमारे पास प्रोड्यूस हो गई है। क्लियर है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं कॉज वाले जो हमारे पास पॉइंट आए हैं ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। ये हमारे पॉइंट हैं जो कॉज के हमारा जो फंक्शन था उसके रिलेटेड आए हैं। तो ये इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे स्मूथ कर्व के ज़रिए तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों का है वो किस पे है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है। क्लियर है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 60 पे ये दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ पे लग तो ऐसे रहा है कि ये नेक्स्ट भी कहीं मिल सकते हैं। अगर हम लाइन को भी एक्सटेंड कर लें और हमारे ग्राफ को भी एक्सटेंड कर लें तो देखें यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड किया तो इनका कोई और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यही इसका सॉल्यूशन भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने के लिए आप आजकल लेटेस्ट दौर है, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, जैसा कि ये डेस्मोस हमारे पास एप्लीकेशन है, इसको आप ओपन करके इसमें भी इनको लिख सकते हैं। देखें, हम ये पहले वाला फंक्शन लिख रहे हैं y इक्वल्स टू x/2 एंड सेकंड फंक्शन है जी y इक्वल्स टू cos x। इनको जब हम देखेंगे तो फ़ौरन ही हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। तो आप इसकी हेल्प भी ले सकते हैं ये चेक करने के लिए कि आपका ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने ठीक ड्रॉ किया या गलत ड्रॉ किया है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर, अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू साइन 2x। तो सेम उसी तरह से हम इसको इक्वेशन बना लेंगे। y इज इक्वल्स टू x हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, y इक्वल्स टू x, और सेकंड इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू साइन 2x। क्लियर, तो दोनों के टेबल देखें जी, y इज इक्वल्स टू x, अगेन हम वही वैल्यूज ले लेते हैं जी, -90 से +90 तक वैल्यू, -90, -60, -30, 0, +30, +60, +90। जब हम x को वैल्यूज़ देते हैं तो हम इनको किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं। तो देखिए हमने इनको रेडियन में चेंज करके वैल्यूज़ लिख दी हैं। और इसी तरह से साइन 2x का टेबल हम बनाएंगे तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास इसके आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है, दोनों टेबल आपके सामने हैं। ग्राफ में देखें जी, जब हम x वाली वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहे हैं तो ये डॉट हमारे पास अपीयर हो रहे हैं जी,
हर पॉइंट के रिगार्डिंग हमारे पास डॉट आ रहे हैं। अब इन डॉट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन प्रोड्यूस हो जाती है। क्लियर? तो साइन 2x का जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये साइन 2x के हैं। इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो ये हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है ये किसका है, ये साइन 2x का आ रहा है। और अगर हम इसको देखें तो ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये नंबर 1 पॉइंट, फिर ओरिजिन एंड ये नंबर 3 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू क्या है, +54 डिग्री, फिर 0 डिग्री और फिर -54 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ग्राफिकल सोल्यूशन क्या है, -54 डिग्री, 0 डिग्री, +54 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।